सारी बातें हमने देखी हमारे व्यक्तित्व के बारे में। शायद आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल आया हो कि ये सब व्यक्तित्व की विशेषताएं हम में है तो सही, लेकिन ये आती कहाँ से हैं? बड़ी ही दिलचस्प बात है और ये जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम जान ले तो हम इन पर बेहतर काम कर सकें। स्लाइड पे जैसे आप देख रहे हैं, मेन दो चीज़ें हैं जो हमारे व्यक्तित्व को बनने में मदद करती है। एक है नेचर, जिसका अर्थ है प्रकृति, और दूसरा है नर्चर, मतलब हमारा पालन पोषण। नेचर का अर्थ इसमें किस एंगल से लिया गया है उसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण। कुछ चीज़ें हम सब लोगों में आती है हमारी बायोलॉजी में से, अर्थात हमारे जेनेटिक्स से। जो हमें जेनेटिक्स से आता है उसी को यहाँ कहा गया है नेचर। कुछ लोगों को आदत होती है ना कहने की कि ये चीज़ मुझे अपने खानदान से मिली है। कितना सत्य है? हाँ, कुछ प्रमाण में ये सही है, क्योंकि कुछ हमारे व्यक्तित्व की चीज़ें हम लेकर आते हैं हमारे जन्म से। यहाँ तक तो ठीक है। गड़बड़ तब होती है when we start using it as an excuse, जब हम इसे कारण बना लेते हैं खुद में बदलाव न लाने के लिए। कुछ लोग कहते हैं ना, गुस्सा मेरे खानदान में है, मेरे पापा देखिए शॉर्ट टेम्पर्ड है, दादाजी वो भी गुस्से वाले हैं, जाहिर सी बात है मुझे भी गुस्सा आएगा। इसमें छोटी सी प्रॉब्लम ऐसी है कि जब तक ये व्यक्ति अपने गुस्से का कारण अपने जीन्स को बता रही है, वो खुद थोड़ा भी प्रयत्न नहीं करेगी अपने गुस्से पर काबू लाने के लिए और अपना जो शॉर्ट टेम्पर्ड स्वभाव है उसको बदल कर स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं हो, स्वीकार नहीं हो, तब तक चेंज नहीं होगा, और जब तक बदलाव नहीं आएगा, सफलता के हमारे सफ़र में कुछ चीज़ें हमें पीछे खींचती रहेंगी। तो ये बात ज़रूरी है जानना कि भले ही जीन्स से हेरिडिटरीली हम में कुछ स्वभाव गुण आए हों, आज वो गुण बदलना हमारे हाथ में है। हम देखते हैं कि जब बचपन में हमारे स्वभाव विशेष अलग होते हैं, जैसे हम एडोलेसेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं कुछ चीज़ें बदलती है, और जैसे हम एडल्टहुड में हमारा प्रवेश होता है, हम उसमें की और भी चीज़ें बदल सकते हैं। तो ये जान लीजिए कि कुछ चीज़ें जो नेचर से भी आई हैं, आज वो बदलनी हमारे हाथ में है। दूसरा महत्वपूर्ण भाग है नर्चर, अर्थात हमारा पालन पोषण, हमारी परवरिश। बचपन में जब हमारे विचार बहुत पक्के नहीं होते हैं, रिजिड नहीं होते, तब हमारे स्वभाव को आजू बाजू में जो घटक होते हैं, हमारे माता पिता, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, हमारे टीचर्स, उनके व्यवहारों से हमारा स्वभाव ढलने लगता है, आकार लेने लगता है। बच्चे को सही गलत की खुद की परिभाषा जब क्लियर नहीं होती, स्पष्ट नहीं होती, तो वो ये चीज़ें दूसरों के व्यवहारों से अथवा दूसरों के बातों से उठा लेता है। हमारे जो कुछ गुण हैं या हमारे जो कुछ तत्व हैं जीवन के, शायद वो बचपन से लिए हैं हमने हमारे माँ बाप से। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, ये हमें उससे पहले से पता था जिस वक्त से हमने ट्रैफिक के नियम फॉलो करना एक्चुअली शुरू किया। क्यों? क्योंकि हमें ये बताया गया और तब बड़े बता रहे हैं सही होगा, इसीलिए हमने ये बातें अपने व्यक्तित्व में ले ली। सो ये नर्चर भी बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है हमारे व्यक्तित्व के विकास में। कुछ लोग होते हैं कि जिनको बचपन में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ों को एक्सपोजर मिलता है, उनके व्यक्तित्व विकास में उनको मदद होती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका जन्म कुछ ऐसी परिस्थितियों में होता है जहाँ
बाहर से आने वाले सिग्नल्स बहुत हेल्दी, बहुत स्वस्थ नहीं होते हैं। क्या होगा? उनकी पर्सनालिटी में कुछ खामियां आ तो जाएंगी, लेकिन क्या वो वैसी ही रहेंगी? नहीं। ये सबसे ज़रूरी और सबसे इंटरेस्टिंग बात है। हमारे पर्सनालिटी के फॉर्मेशन में नेचर और नर्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन वो फाइनल नहीं। अब आप बोलेंगे कैसे? अगर मेरी पर्सनालिटी, मेरी व्यक्तित्व वहीं से बना है, तो अब मेरे हाथ में क्या है? आगे भी हम ये बात देखने वाले हैं कि हमारा व्यक्तित्व आज कैसा है, नेचर और नर्चर के अलावा ये इस पर निर्भर करता है कि आज उस सिचुएशन को, उस घटना को मैं कैसे रिस्पॉन्ड करती हूँ। मैं आज कौन से विचार भावना चुनती हूँ जिससे मुझे खुद का विकास करना ज़्यादा ईजी जाए। उदाहरण से बात करते हैं, मतलब हमें जल्दी पता चले। एक व्यक्ति है जिसको शराब पीने की आदत लग गई है। शुरुआत में वो आदत थी, बाद में वो आदत बढ़ती गई और रूप ले लिया एडिक्शन का। अब ये इंसान रोज़ बहुत शराब पीता था, पैसे उसमें बहुत बर्बाद कर देता था, घर आके घर वालों को गाली गलौज करना, कभी कभी चीज़ें फेंकना और हाथ उठाना, यहाँ तक बात बढ़ गई थी। घर में उनकी पत्नी और उनके 2 जुड़वा बेटे रहते थे। अभी ये जो जुड़वा बेटे थे वो अपने पिता का यही व्यवहार देखते देखते बड़े हुए। देखिए, इन दोनों लड़कों में नेचर अर्थात बायोलॉजी, जीन्स भी थी जो पिता से आई थी, और नर्चर भी था। रोज़ उठ के वो पिता का वही व्यवहार देख रहे थे और बड़े हो रहे थे। हम जुड़वा बच्चों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनमें जीन्स भी सेम होती है, तो कुछ फ़र्क नहीं है। इन दोनों का नेचर भी सेम है, इन दोनों का नर्चर भी सेम है। जैसे जैसे ये 2 लड़के बड़े होते हैं, उनमें से एक लड़का होता है जो अपने पिता के पदचिन्हों पे चलने लगता है। वो भी शराब पीने लगता है, उसका शराब पीना बढ़ जाता है, घर आने के बाद वही हंगामे, मारपीट, चिल्लाना, ये उसका रोज़ का पैटर्न बन जाता है। दूसरा लड़का थोड़ा अलग व्यवहार दर्शाता है। वो शराब को हाथ भी नहीं लगाता है और उसने अपने लाइफ में डिसीजन ले लिया होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने जीवन में कभी भी शराब की ओर नहीं जाऊंगा, मैं उस चीज़ को कभी छूऊंगा भी नहीं। उसका जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा होता है। एक दिन इन दोनों का एक कॉमन दोस्त घर आता है और वो दोनों में हो रहे फ़र्क को देखता है। एक दोस्त से पूछता है कि भाई क्यों अपना जीवन शराब पीकर खराब कर रहा है। उस पर पहला व्यक्ति उसको बताता है, क्या करूं, बचपन से वही तो देखा है। ये दोस्त सोचने लगता है, हाँ बात तो सही है, वही देखा है, वही उठा लिया। लेकिन फिर ख्याल आता है कि दूसरा भाई अलग कैसा। फिर वो दूसरे भाई को जाके पूछता है कि दोस्त मेरे, ऐसा कैसा हुआ कि तूने आज तक शराब को हाथ भी नहीं लगाई। उस पर दूसरा भाई जवाब देता है, क्या बताऊं दोस्त, बचपन से वही तो देखा है। देखिए, सिचुएशन वही है, लेकिन देखने का नज़रिया अलग अलग होने की वजह से दोनों भाई उन चीज़ों से भिन्न भिन्न व्यक्तिमत्व की तरफ जा रहे हैं। एक ने कहा, जो मुझे दिख रहा है, जो मैंने झेला है, वही मैं करूँगा। दूसरा कहता है, जो मैंने देखा है, उसके दुष्परिणाम मुझे पता है, मैं कतई उस रास्ते पर नहीं जाऊँगा। तो व्यक्तित्व के बनने में नेचर और नर्चर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, लेकिन उस पे हमें हार नहीं माननी है। अच्छी चीज़ें हैं, ज़रूर वो लेकर आगे जानी है, लेकिन कुछ चीज़ें आज मेरे लिए अगर सही नहीं है तो मुझे रुकना है, उनके बारे में अवेयर होना है और खुद के प्रयास से उन्हें बदलना है।
छोटी छोटी चीज़ों में हम ले सकते हैं ये, कि जहाँ हम पूछे कि आज मेरे पर्सनालिटी में ये हिस्सा है, कोई बात नहीं, क्या मैं इसे बदलना चाहूँगी, और अगर हाँ तो क्या मैं उतने प्रयास इसमें डाल रही हूँ।